दोस्तों, ये इंसान की फितरत होती है कि जब भी कोई उसको इग्नोर करता है तो उसको बुरा लगता है, क्योंकि हर कोई दूसरों की तवज्जो हासिल करने की कोशिश में रहता है। और कई बार हम अगले इंसान के लिए बहुत कुछ करते हैं, मगर वो फिर भी हमें इग्नोर करने लगता है, इसलिए हम बहुत परेशान होते हैं। तो अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा हो तो उसको कैसे सबक सिखाएं ताकि वो आइंदा आपको इग्नोर करने की गलती कभी ना करे और खुद आकर आपको अप्रोच भी करे। तो इसके लिए मैं आज साइकोलॉजी के 4 रूल्स बताऊंगा जो अगले इंसान को असल में फील करवाएंगे कि उसे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए था, और उसके बाद कोई भी आपको इग्नोर नहीं करेगा। जो भी इग्नोर करेगा बस ये 4 रूल्स अप्लाई करे और आराम से बैठकर तमाशा देखें कि वो कैसे आपके पीछे भागता है। अगर कोई इग्नोर कर रहा हो तो बार बार उसके सामने खुद को प्रूफ न करे, ना ही उसके सामने अपनी गलतियां निकालने लगे। बहुत से लोग जो इतने वीक होते हैं कि जब भी कोई उनको इग्नोर करता है तो बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए हाथ जोड़ लेते हैं, माफी मांगने लगते हैं और उसको ये बता देते हैं कि उसकी इग्नोर करने से हमें फर्क पड़ता है। जब अगले इंसान को ये पता लग जाए कि मेरे इग्नोर करने पर ये मेरे पास आता है और माफी मांगता है और फिर वो आपको मजीद इग्नोर करता है, इसके बजाय ज्यादा माफियां ना मांगे, ना ही अगले इंसान के सामने खुद को प्रूव करने की कोशिश करें कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप बेकसूर हैं। सफाइयां देकर आप खुद को उसके सामने और ज्यादा डीवैल्यू कर लेते हैं और फिर वो इंसान जब चाहता है बस जरा सा इग्नोर करता है और आपको अपने कदमों में झुका लेता है। इसलिए जब भी कोई इग्नोर करे तो उसके सामने कमजोर मत बने, ना ही अपनी गलतियां निकालें और ना ही उसको खुश करने की कोशिश करें। इससे वो आपके सर पर ज्यादा सवार होगा और आपको पहले से ज्यादा इग्नोर करने लगेगा। लेकिन जैसे ही वो आपको इग्नोर करे आप भी इग्नोर करने लग जाएं, उसी जैसा रवैया रखना शुरू कर दें, तो ये चीज उसको बहुत ज्यादा तकलीफ देगी, क्योंकि वो सिर्फ आपकी अटेंशन पाने के लिए ही आपको इग्नोर कर रहा था। वो चाहता था कि बस आप उसके बारे में ही सोचते रहें और परेशान होकर उससे माफियां मांगते रहें और खुद को उसके कंट्रोल में दें। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा, आप भी उसको इग्नोर करने लगेंगे, तो फिर वो ये फार्मूला लगाना छोड़ देगा। वो सोचेगा कि मेरे इग्नोर करने से ये भी मुझे इग्नोर करने लगता है, बजाय उसके कि ये मेरे सामने झुके या मुझसे माफी मांगे, ये उल्टा मुझे एटीट्यूड दिखाने लगता है। और ये चीज उसको बहुत परेशान करने लगेगी और वो खुद ही आपकी तरफ भागने लगेगा और आपको कभी दोबारा इग्नोर करने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि जैसा वो चाहता था आपने वैसा नहीं किया। वो आपकी अटेंशन चाहता था, आपकी माफिया चाहता था, मगर वो उसको नहीं मिली, तो वो दोबारा इग्नोर नहीं करेगा। जब भी कोई इंसान आपको इग्नोर करे तो उसको अपने लिए सर दर्द न बनाएं, बल्कि दूसरे रिश्तों में बिजी हो जाएं, नए लोगों में घुलना मिलना शुरू कर दें, अपनी फैमिली में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएं और खुश नजर आएं। जब इग्नोर करने वाला आपको नए लोगों के साथ देखेगा तो उसको आग लग जाएगी। वो नहीं बर्दाश्त करेगा कि आप उसको छोड़कर किसी और के साथ रिलेशन में आए या फिर उसके बगैर खुश रहें। जब आप खुश रहने लग जाएंगे तो वो आपसे खुद ही बात करने लगेगा, क्योंकि वो डरेगा कि कहीं उसके इग्नोर करने पर आप उसको भूलकर किसी और को उसकी जगह न दे दें। और इस तरह जब आप दूसरे रिश्तों में बिजी हो जाएंगे, उसको टाइम नहीं देंगे, तो आपके लिए नए रिश्तों को वह इंसान अपना कंपटीटर समझने लगेगा। और जब भी मार्केट में 2 चीजें एक दूसरे की कंपटीटर बनने लगे तो उनमें से एक प्रोडक्ट या तो सस्ती हो जाती है या फिर अपने कस्टमर को ज्यादा फायदा देने लगती है, क्योंकि उसको डर होता है कि कहीं उसके कस्टमर उसको रिप्लेस न कर दें या फिर दूसरी प्रोडक्ट उसकी जगह न ले ले। इस तरह जब भी कोई इग्नोर करता है और आप उसको छोड़कर दूसरे लोगों में खुश नजर आते हैं तो वो इंसान आपको अप्रोच करने लगता है और ये बात उसके माइंड में बैठ जाती है कि अगर मैंने इसको इग्नोर कर दिया तो ये दूसरे लोगों में भी बिजी रह लेगा और दूसरे रिश्तों में भी खुश रहेगा। तो फिर वो इंसान आपको इग्नोर नहीं करता, आपको ज्यादा अटेंशन देने लगता है, आपकी वैल्यू करने लगता है, ताकि आप उसको किसी दूसरे के साथ रिप्लेस न कर पाए। वह इंसान फिर लोगों से ज्यादा आपको तवज्जो देने लगता है ताकि आप उस इंसान को कभी भूल ना पाए। इसलिए जब भी कोई इग्नोर करे तो उसके पीछे खुद को अफसुर्दा या फिर परेशान न करें। इससे वो इंसान आपको और ज्यादा इग्नोर करेगा, उसकी बजाय खुश नजर आए, नए लोगों के साथ मिले जुले, नए रिश्तों में इन्वॉल्व हो जाए, खुद को बिजी दिखाए। इससे उसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। उसके इग्नोर करने से आपको चाहे बहुत तकलीफ हो रही हो, मगर फिर भी उसके सामने तवज्जो के लिए भिखारी मत बने। उसको ये एहसास न दिलाएं कि आप उसकी तवज्जो पाने के लिए भूखे हैं।
या फिर जब भी वो इग्नोर करेगा तो आपको तकलीफ होगी। इसके बजाय उसके एक्ट को बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। उसको एहसास ही ना दिलाएं कि आप उसके इग्नोर करने से इफेक्ट हो रहे हैं। उसको कभी ना कहें कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो या फिर मुझसे क्या गलती हुई है। ऐसा करने से आप उसको बताते हैं कि आप उसके इग्नोर करने को फील करते हैं और आपको तकलीफ होती है। इसके बजाय उसकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश ही न करें। उसको बताएं कि अगर वो आपको भूलेगा तो आप भी भूल जाएंगे। और जब वो इग्नोर करने के बाद आपको दोबारा अप्रोच करे तो उसको कभी न कहें कि तुमने पिछली बार मुझे क्यों इग्नोर किया था, बल्कि उसको फील करवाएं जैसे आपको तो पता ही नहीं लगा कि उसने आपको इग्नोर किया था, या फिर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई आपको इग्नोर करता है। इसलिए आप उसके सामने एक मजबूत इंसान नजर आएंगे और वो आपको दोबारा इग्नोर नहीं करेगा, क्योंकि वो जान लेगा कि इसको इग्नोर करना और अपनी एनर्जी लगाना बिल्कुल ही वेस्ट है, क्योंकि आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपनी डेली लाइफ को वैसे ही लेकर चलते रहते हैं जैसे पहले करते थे। जो काम पहले करते थे वही करते रहते हैं। इस चीज से वो इंसान ये समझ लेगा कि इग्नोर करने पर भी बिल्कुल काम और पुरसुकून रहता है, तो इसको इग्नोर करना बेकार है, तो वो आपको दोबारा कभी इग्नोर नहीं करेगा। और अगर आप उसकी इग्नोर करने को रिस्पॉन्स ही नहीं देते तो वो खुद ही लाइन पर आ जाएगा और खुद ही आपसे बात करने लगेगा। इग्नोर करने वाले से थोड़ा फासला रखे, उसके सर पर हमेशा ही सवार मत रहे, बल्कि उसको थोड़ी सी स्पेस दे दें जिससे वो आपके बारे में सोच सके, उसको आपकी कमी महसूस हो सके और वो अपने रवैये पर भी गौर कर सके। लोग ऐसा करते हैं कि जब कोई उनको इग्नोर करता है तो उसको बार बार मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते हैं, जिससे वो इंसान आराम से बैठ जाता है और मजा लेता है कि आप उसके लिए कितना तड़प रहे हैं और उससे बात करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। लेकिन जब आप उसके इग्नोर करने पर उससे थोड़ा फासला रखते हैं, उससे दूर रहते हैं, खुद उसको मैसेज नहीं करते, न ही उसको अप्रोच करते हैं, तो वो इंसान आपके बारे में सोचने लगता है, आपके बारे में परेशान होता है कि आप उसको क्यों तवज्जो नहीं दे रहे, क्यों उससे फासला बना रहे हैं, आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है। और ये चीजें उस इंसान को आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं और वो आपकी तरफ खुद ही भागने लगता है। लेकिन अगर आप हर वक्त उसके साथ चिपके रहते हैं, उसको बार बार मैसेज करते हैं, तो वो उकता जाएगा और वो आपको मजीद इग्नोर करने लगेगा। इसलिए आपको अपनी कमी महसूस करवानी है, उसको अपना एहसास दिलाना है कि आप भी उसकी लाइफ में अहम जगह रखते हैं। जब आप उसको अपने बारे में सोचने के लिए स्पेस देंगे तो वो इंसान खुद ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। उस इंसान को दिखाएं कि आप उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो इग्नोर भी करेगा तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, फिर वो खुद ही आपके लिए तड़पने लगेगा। जिस तरह हम कोई चीज खरीदने जाते हैं और अपनी कीमत बताते हैं कि हमें इस कीमत पर ये चीज दे दो, और जब सेलमैन इनकार करता है तो हम वहाँ से जाने का ड्रामा करते हैं। जिस तरह हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, इससे 99% चांसेस होते हैं कि वो खुद हमें आवाज दे और उसी कीमत पर हमें वो चीज दे दे, अगर उससे कोई मुनाफा मिल रहा हो। इसी तरह आपको थोड़ा मजबूत होकर ऐसा बनना है, जिस तरह आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है और उससे फासला बनाना है, उससे दूर जाने का ड्रामा करना है, वो इंसान खुद ही आपकी तरफ आएगा और दोबारा आपको इग्नोर नहीं करेगा।